नाज़रीन, गिरदो पेश रज़ी के साथ और आज हम अपने चैनल के लिए गुफ्तगू कर रहे हैं मुल्तान के उस सपूत के साथ जो जिसने मुल्तान से तालीम हासिल की। मेरी मुराद है रेहान अब्बास खोखर साहब, डायरेक्टर हज के तौर पर फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। खोखर साहब, मुल्तान में आप तैनात हैं, एक तवील अरसे से मुल्तान में खिदमात अंजाम दे रहे हैं, यहीं से आपने तालीम हासिल की, इसी शहर से आपका ताल्लुक़ है, यहीं बड़े हुए। एक तो ये कैसा फ़ील करते हैं आप, दूसरा फिर मैं थोड़ा सा आपके तालीमी कैरियर के बारे में कि आपका बचपन किन गलियों में गुजरा, कहाँ से आपने कौन से स्कूल से, और फिर किस तरह आप मुल्तान के हवाले से मैं बात करना चाहता हूँ। माशाल्लाह, एक मुल्तान हमारा जो मान है, मुल्तान की गलियाँ महल्ले यकीनन के इन्हीं से ही पल के बड़े हुए। मेरा ताल्लुक दौलत गेट से है। ठीक। मुल्तान का जो अंदरूनी शहर का जो पहला जो गेट जो आपको मिलता है वो दौलत गेट है। चाहे अब वो गेट तो नहीं रहा वहाँ पर, बट वो दौलत गेट हज़रत दौलत शाह बुखारी का वहाँ पर एक मीज़ार है, उसकी निस्बत से वो दौलत गेट का इलाका वो मशहूर है। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से पले बड़े। बचपन की जो तालीम थी कम्प्रिहेंसिव स्कूल में हासिल की गुलगश में, उसके बाद फिर बोस्टन रोड कॉलेज से FPC की। उसके बाद कोशिश तो बहुत थी कि MBBS का मेरिट बने, बट MBBS का मेरिट ना बनना। तो बोस्टन रोड में आपके साथ कौन कौन था? बोस्टन रोड में मज़ार एमरसन कॉलेज जी, और उससे बोस्टन रोड था, तो वो उसमें कौन कौन लोग थे? बड़े लोग हैं जिन्होंने वहाँ तालीम हासिल की, जावेद हाशमी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो एक्चुअली हमारा तो अब मेरी जो एक मैट्रिक जो है वो 91 की है। 91 की है। और डेफिनेटली जावेद हाशमी साहब उनसे तो बहुत ही जूनियर्स हैं। अभी तो मैं 48 में हूँ, तो उसके साथ नहीं, बाकी एग्जैक्टली। बट अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी अच्छी एक दरसगाह है और वहाँ पर अभी तक जो मादरे इल्मी है उसकी बड़ी यादें भी हैं। और अक्सर रिनोन्ड लोग जो आपके साथ वहाँ थे और वो फिर अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोग हैं जो इधर सिविल सर्विस में भी इस टाइम काम कर रहे हैं। काफ़ी लोग, काफ़ी लंबे चौड़ी लिस्ट हैं जो वहाँ पर काम कर रहे हैं। जैसे एक आकाश साहब हैं, वो भी हमारे क्लास फेलो थे, वो भी सिविल सर्विस में हैं। काफ़ी दोस्त इस टाइम में अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद फिर फार्मेसी में दाखिला हो गया बहाउद्दीन यूनिवर्सिटी में। तो फार्मेसी के 4 साल वहाँ पर गुजारे। तो वो एक बड़ा कहते हैं ना कि एक ग्लोरियस पीरियड ऑफ द लाइफ। जब FPC के बाद यूनिवर्सिटी में गए तो वो अभी तक उन्हीं दोस्तों के हसार में ही रहते हैं। और वो जो यूनिवर्सिटी की जो यादें थी उस 4 साल का वो जो हमारा पीरियड था, जो हमें वहाँ पर हमारे उस्ताद साहिबान थे, वहाँ पर जो हमारे दोस्त थे, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक वो दोस्तियाँ भी कायम हैं। अभी पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर पूरी दुनिया में वो जो दोस्त जो इस फार्मेसी डिपार्टमेंट से निकले वो तकरीबन दुनिया के 24 मुख्तलिफ मुल्कों में फैले हुए हैं। और जब भी कहीं बाहर जाने का मौका मिलता है तो अक्सर अल्हम्दुलिल्लाह हम दोस्तों की मोहब्बतें होती हैं कि होटल में स्टे की नौबत नहीं आती, कभी किसकी तरफ होते हैं, कभी किसकी तरफ होते हैं। तो यहाँ से फिर मैंने फार्मेसी की। 94-98 मेरा सेशन था फार्मेसी का। फार्मेसी करने के बाद हमारा फिर MBA में कुछ सीट्स होती थी। कि उस ज़माने में बहाउद्दीन यूनिवर्सिटी के MBA का बड़ा एक नाम था। पाकिस्तान में 3 इदारे थे, एक IBA, एक LUMS और एक बहाउद्दीन यूनिवर्सिटी के IMS डिपार्टमेंट। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर जो MBA फिर वहाँ से मैंने किया। हमारे यहाँ कुछ प्रोफेशनल सीट होती थी, एक MBBS डॉक्टर के लिए, फार्मासिस्ट के लिए, इंजीनियर के लिए। फार्मासिस्ट की सीट पे मेरा दाखिला हुआ। उसके बाद फिर LUMS से स्पेशलाइजेशन की। तो जैसे ही मैं एजुकेशन पे फ्री हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह एक अमेरिका की मल्टीनेशनल कंपनी थी, मर्क शार्प एंड डोम, क्योंकि मेरा कम्बिनेशन था एजुकेशन का, फार्मेसी प्लस MBA, जिस बेस पे मुझे एक अमेरिका की मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब ऑफर हो गई। और अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह का बहुत शुक्र रहा कि उस वक्त बहुत अच्छी, बहुत हाई फाई सैलरीज पर 2001 में मैंने एक मल्टीनेशनल कंपनी को ज्वाइन किया। और फिर हुआ ये कि उस कंपनी में अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी एक रैपिड ग्रोथ अल्हम्दुलिल्लाह रही। और मेरे लिए बड़े एक एजाज़ की बात भी थी कि मैं एक जर्मनी में हमारी कॉन्फ्रेंस थी, तो सारी वर्ल्ड से, उस वक्त मैं था रीजनल हेड, तो सारी वर्ल्ड से लोग आए हुए थे। तो जब मुझे उन्होंने स्टेज पे कॉल की तो जो खातून जिसने मुझे इनवाइट किया, तो मुझे इस चीज़ का पता नहीं था। तब उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि उनके जो अल्फाज थे कि द मैन हु इज़ कमिंग इज़ द यंगेस्ट रीजनल हेड इन द वर्ल्ड ऑफ मर्क शार्प एंड डोम। दुनिया में सबसे कम उम्र रीजनल हेड उस वक्त मैं था। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी अचीवमेंट अल्लाह ने दी उस कंपनी में। कुछ गोल्ड मेडल बहुत से मिले, 1-2 दफ़ा मैनेजर ऑफ द ईयर जो पूरी वर्ल्ड में ही को डिक्लेयर करते थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो मिले, गोल्ड मेडल मिले।
अल्हम्दुलिल्लाह, और इस कंपनी में एक सेकंड टू कंट्री हेड तक पहुँचे वहाँ पर। फिर हुआ ये कि 2010 में, क्योंकि एवरीथिंग की हमारी जो करेंसी बहुत डिवैल्यू हो रही थी, एक्सचेंज रेट बहुत गिर रहा था। अभी जो इन कंट्रीज को बाहर जो डेफिनेटली अगर उनके जो प्रॉफिट जो था वो श्रिंक हो रहा था डेफिनेटली। अब एक मैं छोटी सी आपको मिसाल दूं, अगर इस टाइम डॉलर अगर 250 रुपए का है और अगर एक कंपनी 250 करोड़ साल का प्रॉफिट कमाती है तो वो उसको 1 करोड़ डॉलर में कन्वर्ट करेगी ना, बाहर भेजने के लिए वो 1 करोड़ डॉलर बनेगा। अब अगर यही करेंसी 300 पे आ जाए हमारा करेंसी एक्सचेंज रेट, तो उनको 1 करोड़ डॉलर प्रॉफिट लेने के लिए 300 करोड़ प्रॉफिट कमाना पड़ेगा। यही कोई वाकयात हुए, हालात, हमारी करेंसी डिवैल्यू हुई तो 3 अमेरिकन बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी पाकिस्तान से वाइंड अप हुई, उनमें मार्शल एंड डोम भी एक थी। तो उसके बाद फिर जब वो वाइंड अप हुई तो किसी पाकिस्तानी कंपनी में जॉब करने को दिल नहीं किया। ठीक, एक थ्रू आउट एक ही कंपनी में काम किया, एक अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी थी, बहुत कुछ वहाँ से लर्न किया, बहुत कुछ सीखा। उसके बाद फिर किसी पाकिस्तानी कंपनी में जॉब का इरादा नहीं था, तो उस वक्त फिर एक गवर्नमेंट में कोई ग्रेड 18 की पोस्टें आई, क्योंकि अब ये था कि अब इतनी सीनियर लेवल पे जॉब किया है तो अब ग्रेड 17 में जाना भी वो थोड़ा सा था कि इतने जूनियर लेवल पे कैसे जाऊँ। 19 ग्रेड में एंट्री की कोशिश थी बट पोजीशन नहीं आ रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह कि ग्रेड 18 की कोई पोस्ट आई, अल्हम्दुलिल्लाह वो टेस्ट हुए, उसके जो हमारा जो प्रोसीजर होता है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है वहाँ पर डिस्टिंक्शन ली, और अल्लाह का शुक्र है कि मैं 2011 जनवरी में ग्रेड 18 में फेडरल गवर्नमेंट को ज्वाइन किया। तो उसके साथ ही फिर इस्लामाबाद में बहुत अहम पोजीशन अल्हम्दुलिल्लाह रही, वहाँ पर डिप्टी सेक्रेटरी के तौर पे भी काम किया, वहाँ पर कम्युनिकेशन एडवाइज़र का भी काम किया वज़ारत बैनर सूबाई राब्ता में। तो लास्ट मेरी पोस्ट थी डायरेक्टर हाई से पहले वो कम्युनिकेशन एडवाइज़र की थी। तो वहाँ पर डिफरेंट मेरे पास जो पोर्टफोलियो में चीज़ें थी, उनमें एक प्रोग्राम इंटर्नशिप प्रोग्राम भी था। तो बस वो ये था कि हम जो मुल्तानी जो होते हैं ना, तो अपने घर की वो जो मूंज होती है ना, वो बहुत ज़्यादा आती है। तो बस वो जो मूंज जो थी, उस वक्त वालदा भी हयात थी। एक बड़ी वजह ये भी थी मुल्तान वापस आने की, तो उनकी खिदमत के लिए अल्लाह ने जो बस मोहलत दी, तो बस एक बड़ी वजह वालदा थी कि जिनकी मोहब्बत में मुल्तान वापस आया 2015 में, और साथ ही अल्लाह ने ये मेहरबानी की कि अपने मेहमानों की खिदमत का मौका दे दिया। बहुत उस वक्त से अल्हम्दुलिल्लाह इधर ही हैं, और कोशिश होती है कि अपने इलाके को, अपने लोगों को, अपने वसेब के लोगों को, अपने गली मोहल्ले के दोस्तों को बेहतर से बेहतर एकोमोडेट करें, और उनके कहीं काम आ सकते हैं तो उनके काम आए। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन किराम, हमने रेहान अब्बास खोखर साहब से मुकालमा किया। गिरदो पेश रज़ी के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को क्लिक करें। दोबारा मिलेंगे नई वीडियो के साथ। खुदा हाफ़िज़।